जी, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें आज प्राप्त हुई है और साथ ही जो विसरा जो डॉक्टर्स द्वारा जो लिया गया है बॉडी का वो भी प्राप्त हुआ है। अभी डॉक्टर्स ने कोई कंक्लूजन नहीं दिया है कॉज ऑफ डेथ के बारे में और हम जो विसरा को केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद डॉक्टर से उसका कॉज ऑफ डेथ लिया जाएगा, कंक्लूजन जो होगा उसके बाद ही। तो सर जिस तरह से इंजेक्शन के निशान की बात की गई है तो उसमें कुछ निकल कर आया है, कौन सा इंजेक्शन दिया गया था या किस पर्पस के लिए दिया गया? अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि हम इसको अभी एग्जामिन कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी, और जो मौका के हालात हैं उससे उसको मिलान करके केमिकल एग्जामिनेशन की को सबको मिलान करके उसके बाद ही जो है ना फाइनल वर्डिक्ट कुछ कह सकते हैं कि इसमें रीज़न क्या रहा है डेथ का। तो सर कब तक फाइनल हो पाएगा कि जो मौत का असल कारण है वो क्या रहा, और दूसरा रिपोर्ट जो खास इस भाई ने केस में रखी है वो कब तक आने देंगे? इसको हम प्रायोरिटी पे करवाने की कोशिश करेंगे, एक नॉर्मल केस की तरह ना लेके जो प्रायोरिटी पर संबंधित जो भी विभाग उसकी जांच करेगा उनसे हम संपर्क करके और प्रायोरिटी के ऊपर इसको जांच करवा के जल्दी से जल्दी इसका ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे कि रीज़न क्या है डेथ का। तो सर इस मामले में जो अखिल के पिता है मोहम्मद अख्तर, उनका भी जो है बयान आया है कि उनका बेटा जो है मानसिक रूप से परेशान था, ड्रग एडिक्ट था और कई बार ऐसी हिंसक घटनाएं जो है वो कर चुका है। और सोशल मीडिया की भी कुछ वीडियोस है जिसमें एलिगेशन भी लगा रहा है और उनको पाक साफ भी बता रहा है। तो सभी जो मामले हैं इसको किस तरह से देखते हैं सर, क्योंकि दूसरे पक्ष का भी जो बयान है वो आया है। इसके बारे में ये जांच का विषय है और मानसिक रोगी था या नहीं था ये चीज़ें उसकी मेडिकल हिस्ट्री ही बता पाएगी कि वो रोगी था या नहीं था, और अगर था तो किस तरह का ट्रीटमेंट उसको दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था, ये भी हमारी जांच का विषय है। तो अभी सर पूछताछ के लिए क्या कब तक जो पिता है, माता और जो जिन पे मामला दर्ज किया गया है कार्रवाई की जाएगी आगे? हाँ, हमने जांच शुरू कर दी है और उनको जल्दी सबको शामिल जांच किया जाएगा, इनके परिवार के जितने सदस्य हैं और जितने भी लोग मृतक के आसपास रहने वाले हैं या जो उसके टच में थे सबको जांच में शामिल करके और शीघ्र हम। जो वीडियो है सर उसकी भी जांच की जाएगी? जी बिल्कुल, फोरेंसिक में भेजेंगे, उसकी भी जांच, जो भी वीडियो मृतक द्वारा अपलोड किए गए थे उनकी भी जांच की जाएगी, उसने कब और कहां से किन हालात में वो वीडियो भेजे थे उसके भी फोरेंसिक से हम जांच करवाएंगे। तो सर एसआईटी की जांच पहलू कर रहे आगे जो कुछ इसमें बहुत सारे एंगल हैं हमारे पास देखने के लिए। अभी जो है ना प्राइमरीली हम देख रहे हैं इसकी मेन तो यही है कि रीज़न क्या है डेथ का, उसके ऊपर हम फोकस है, और उसके अलावा क्या हालात रहे, कैसे इसकी मौत हुई है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और जो आसपास इसके जो साथ रहने वाले लोग थे, आसपास रहने वाले लोग थे, उनको हम जांच में शामिल करेंगे और क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। सर इस मामले में जो शिकायत करता है शमसुद्दीन चौधरी, वो भी कहीं ना कहीं जो पूर्व डीजीपी उन्होंने कहा कि मैं इनको कभी जानता नहीं हूँ। अमलेरकोटला के विधायक का भी बयान है कि कभी मेरे पीए ये रहे नहीं है। तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कल बयान भी दर्ज किए गए थे तो उसने कुछ और कहा इस मामले को लेकर, क्योंकि जो पहले शिकायत दी गई है वो सारी सोशल मीडिया वीडियोस और पोस्ट पे दी गई है। देखिए, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें शिकायतकर्ता कोई भी हो सकता है। शमसुद्दीन ने शिकायत दी और पुलिस ने जो ना उस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है, तो ये हमारे लिए तो एक शिकायतकर्ता हैं,
और उनकी शिकायत पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जांच के दौरान सामने आएगा उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। वो उनका कौन है और उनका पास्ट क्या है इसके बारे में। सर एक अंतिम सवाल, जो अखिल अख्तर का मोबाइल है जिससे ये वीडियो बनाता था, पोस्ट करता था, क्या वो कब्जे में लिया गया है या अभी कब्जे में नहीं लिया है। हम इसको उससे संबंधित जितने भी डिवाइसेज हैं और जो भी डॉक्यूमेंट हैं उससे रिलेटेड मृतक से, वो सारी चीज़ें हम कब्जा पुलिस में लेंगे और उसके आधार पर उसमें भी अगर हमें कोई एविडेंस मिलती है तो उसके आधार पर भी हम कार्रवाई करेंगे।